It's 12 p.m. अस्सलामुअलैकुम। सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क से उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ मारिया हारून। सबसे पहले जानेंगे अहम खबरों का खुलासा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों की सरजमीन और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि हालिया असम्बली इंतखाबात के नताइज इस बात का सबूत हैं कि कश्मीरियों ने दफ़ा 370 की मनसूखी समेत मकबूजा इलाके में जारी बीजेपी की भारतीय हुकूमत के दीगर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। जिला कपवाड़ा में भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक एहलकार ने अपनी सर्विस राइफल से खुदकुशी कर ली है। अब जानेंगे खबरों की तफसील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों की सरजमीन और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कश्मीरियों की इमलाक, मुलाजमतों और शनाख्त को लाहक खतरात का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की गैर ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत की मुस्लिम अक्सरियती जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व नजरिया मुसलत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपनी ही सरजमीन पर अजनबी बनाया जा रहा है और गैर कानूनी भारतीय कब्जे में उन्हें अपनी बका के खतरे का सामना है। शबीर अहमद शाह ने कहा कि दुनिया कश्मीरियों के साथ होने वाले शदीद नाइंसाफियों पर अपनी मुजरिमाना खामोशी तर्क करे और उन्हें अपना पैदाइशी हक हुर्रियत दिलाने के लिए भारत पर दबाव डाले। जम्मू के दुकानदारों ने दरबार मऊ सर्दी के मौसम में सरकारी दफ्तर की श्रीनगर से जम्मू मुंतकिली की 139वीं साल पुरानी रवायत को बहाल करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात के नताइज इस बात का सबूत हैं कि कश्मीरियों ने दफ़ा 370 की मनसूखी समेत मकबूजा इलाके में जारी बीजेपी की भारतीय हुकूमत के दीगर गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा रुकन भारतीय पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह महदी ने श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी दफ़ा 370 और अवाम से छीने गए दीगर हुकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। जिला कपवाड़ा में भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक एहलकार ने अपनी सर्विस राइफल से खुदकुशी कर ली है। इस ताज़ा वाक़े से जनवरी 2007 से मकबूजा इलाके में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकार की तादाद बढ़कर 607 हो गई है। इसके साथ ही आज की खबरें खत्म हुई। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। कश्मीरियों के दिल की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क।